और वहीं पाकिस्तान से अहम खबर, पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान में सैन्य काफिले पर हमला किया गया। पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना पर यह बड़ा हमला, ये देखिए सैन्य काफिला जो गुजर रहा था उस पर कैसे हमले को अंजाम दिया गया। कि ये कॉन्वॉय था 6 पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रक्स का। अब ये खबर आ रही है, अब ये समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी तादाद में ये फौजी जो नकलो हरकत है इसकी क्या वजह थी, इनका क्या प्लान था। लेकिन जब ये हमला हुआ तो उसके बाद कई पाकिस्तानी फौजी जो है वो जिंदा जल गए और आसमान जो है वो बताया जा रहा है कि बिल्कुल सुर्ख हो गया। अब हमारे वजीर आजम साहब जो हैं ये बेचारे ये समझते हैं बलूचिस्तान हमारा है ही नहीं, और फिर बलूचिस्तान से सौतेला सलूक भी किया जाता है क्योंकि बलूचिस्तान की इतनी आबादी नहीं है, और इतनी आबादी ना होने की वजह से ये चीज़ें भी हम देखते हैं। सब बड़ा क्रिटिकल इशू है और इतना क्रिटिकल है कि इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पिटा जाना पड़ा। वहाँ एपेक्स कमेटी के इजलास की उन्होंने सदारत की और उसमें उन्होंने बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और इक़दामात पर गौर किया। असल में जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा मौजू है जिस पे बार बार हम लकीर पीटते रहते हैं, सांप हर बार गुजर जाता है। देख रहे हैं मैंने किस तरीके से बोला था इस वीडियो में, समझा के मैप पे, कि इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और उनकी मजीद ब्रिगेड जरूर बीच में कूदेंगी। मैंने बोला था 15 दिन के अंदर अगर यह मामला सेट नहीं होता है तो ये लोग बीच में कूद जाएंगे। ये बात मैंने बोली थी। 15 दिन यानी कि करीब 13-14 जनवरी तक ये अटैक होना था। दोस्तों ये अटैक हो चुका है। देखें, बलोच जो है इसने हमेशा कब्जागिरी के खिलाफ जो है वो बगावत की है और कभी भी दिल से इसने अपने जमीन के ऊपर किसी गैर का कब्जा तस्लीम नहीं किया। तो हमें तो फंस गया, हम तो ये दहशतगर्दी हमारी तो जड़ों में बैठ गई भैया। इसने पकड़ के हमारी स्टेट को इतना कमजोर किया है, इतना कमजोर किया है कि अब यहाँ पे हर जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो जिसका दिल करता है दुबई में पाकिस्तानी किसी को देते हैं 10 लाख रुपए, वो इधर 3 बंदे मार देते हैं, उधर 2 बंदे मार देते हैं, और हम सारे के सारे जो है ना इस चीज में लगे हुए हैं। अब अंग्रेजों के जमाने में भी ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये छापा मार यानी गुरीला किस्म के अटैक्स होते रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां का जो खान था या जो महाराजा था मुसलमान, वो अंग्रेजों को रास्ता दे रहा था बलूचिस्तान से बोलान पास अफगानिस्तान पे हमले करने के लिए। ये सारा कुछ हो रहा था और छावनियां भी थीं, लेकिन बलूचिस्तान के जो कबाइल हैं उन्होंने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो बहुत ज्यादा मशहूर नहीं हुई, इसलिए कि एक तो मेन लैंड इंडिया से बलूचिस्तान बहुत दूर था, दूसरा कम्युनिकेशन के जो जराए हैं, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, वो उस तरह नहीं थे जिस तरह आज है कि सुबह हमला होता है और शाम को हम बैठ के तो आपका शो कर रहे हैं। तो इस तरह से जिसकी वजह से वो तारीख के औराक में पोशीदा रह गई वो बातें जो बलोच पुरानी प्री पार्टीशन बलोच का था। जब पार्टीशन हुआ तो बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत था। चौधरी साहब, कराची जो पाकिस्तान का पहला कैपिटल था वहां पे इनका बाकायदा इनकी एम्बेसी थी, बलूचिस्तान का परचम लहरा रहा था। दिल्ली में इनका बलूचिस्तान का ट्रेड पोस्ट थी बाकायदा, जिसपे वहां पे भी बलूचिस्तान का झंडा लहरा रहा था। 3 अलग अलग मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने यह भी बोला है कि यह सोल्जर्स के ऊपर अटैक था। एक कॉन्वॉय जा रही थी, एक फौजियों की कॉन्वॉय जा रही थी जिसमें कि 4-5 बसें बीच में थीं, 5-7 गाड़ियां आगे पीछे थीं जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, और बीच में आके किसी ने हमला कर दिया। यहां पे देखिए साहब, की इंडिविजुअल हैं SSP जोएब मोहसिन। ये उस वक्त अपने परिवार के साथ एक बस में बैठे हुए थे। कहा जा रहा है कि वेडिंग पार्टी का हिस्सा थे, यह भी कहा जा रहा है, लेकिन अलग अलग मीडिया आउटलेट्स ये भी कह रही हैं कि मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज आर सोल्जर्स। उसमें से ज्यादातर लोग जो मरे हैं, 4 में से ज्यादातर लोग जो मरे हैं वो सोल्जर्स हैं, और जो घायल हैं वो भी सोल्जर्स हैं। तो अलग मीडिया हाउसेज अलग खबर दे रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा अटैक है क्योंकि ये तुर्बत शहर के बीचों बीच हुआ है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मजीद ब्रिगेड, जो एक किस्म की स्पेशल फोर्सेस हैं, जो एक किस्म की एलीट यूनिट है BLA की, बलोच लिबरेशन आर्मी की, उसने यह बोला है कि भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी।
यहां पे सरफराज बुख्ती चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने कंडेम कराया, उसने निंदा करी है, सबने निंदा करी है, काम कोई नहीं कर रहा है यहां पे। एक दो और बातें मैं बताऊंगा दोस्तों। ये जो चीजें हैं ना, ये अफगानिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्या गलती यहां पे कर रहा है। मैं बार बार पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, बार बार, मैं कोई उनका वेलविशर नहीं हूं, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का भला हो, लेकिन क्योंकि हम लोग भले हैं भारत के, तो इसलिए भलाई की बात कर देते हैं। अफगानिस्तान के साथ मैटर सॉर्ट आउट करो, उनसे लड़ो मत, उनसे लड़ो मत, उनसे लड़के कोई नहीं जीता। क्या पिद्दी का शोरबा, बिलांद भर का पाकिस्तान तुम लड़ोगे यार। उन्होंने सिकंदर के साथ तलवारें अपनी टकराई हैं, उन लोगों ने यूएसएसआर तोड़ दिया। अफगान जो थे उन्होंने अमेरिका को भगा दिया 20 साल के बाद। यहां पे एक पाकिस्तान जो खैरात पे पलता है, उसके ऐसे प्लान्स हैं कि हम अफगानिस्तान को नस्तनाबूद कर देंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों की काफिले पर हमला कर दिया। उस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तानी सैनिकों की आए दिन बलूच लिबरेशन आर्मी से हमले की सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सैनिकों से अपनी लड़ाई लड़ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है पाकिस्तानी बलूचिस्तान से इनलीगल तरीके से गैस और खनिज पदार्थ निकाल कर ले जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ से तालिबान और एक तरफ से बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरी तरफ से तालिबान ने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अब पाकिस्तान तालिबान से पंगा लेकर और बुरी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया है बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों की काफिले पर हमला करके कई पाकिस्तानी सैनिकों को घायल कर दिया है। उस एरिया को पाकिस्तानी पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और पाकिस्तान को अब भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भी इस न्यूज़ को कवर कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है पाकिस्तान तो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। खबरों के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के कई प्रांतों में हमला करके भारी नुकसान पहुँचाया। तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की औकात नापने उतरे हुए हैं। दोस्तों, मीडिया के हवाले से बताया गया है, जो तालिबान का चीफ है उसने बताया कि पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।